पढ़ते हैं। ठीक है, जो चैप्टर को फिर से क्विक रिवीजन में रहा हूँ, एक बार अपन डिटेल में इसको लिए हैं डिटेल में। अब जो है इसको वर्क के लिए जो एक्सकेवेशन होता है, अर्थ का कार्य होता है, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जो है जब भी हमारा अर्थवर्क होगा तो हमें सॉइल मिलेंगी, जो सॉफ्ट सॉइल हो गया, हार्ड सॉइल हो गया, मड हो गया, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। और हार्ड रॉक में यहाँ पर हार्ड रॉक मेनली एक ही है, लेकिन एक जो केस इसमें लिया गया है जहाँ पर हम ब्लास्टिंग कर और एक जगह पर ब्लास्टिंग मना किया। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट या लूज सॉइल है। इसमें जो है ऑर्डिनरी एकदम सामान्य तरीके से खुदाई कर लेते हैं, बहुत घास फूस और सैंड ये सब मिट्टियाँ रहेंगी। इस जो है कि है चलो अलग से किसी मतलब सामान्य तरीके से इसमें खुदाई हो जाती है, हैवी मशीनरी वगैरह या कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। हार्ड सॉइल में स्पेशल होगा, जैसे आपका गैती वगैरह इसमें फिगर है। ठीक है, हार्ड सॉइल के बाद है मड, पानी और मिट्टी दोनों मिक्स रहे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल है। इसमें हार्ड सॉइल और सॉफ्ट नहीं रहेगा, ये भी इसको एक्सकेवेट कर सकते हैं, चीजलिंग। हार्ड रॉक यहाँ पर करना है तो ब्लास्टिंग से तो काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे एनसीएल का लोग जानते हैं, कोल माइंस है हमारे यहाँ पर का जो ओवरबर्डन है, मिट्टी का जो है कोल ब्लॉक जो है नीचे है पाई जाती है, कोयले की जो परत है वो नीचे, और ऊपर में जो है आप जो मिट्टी है ओवरबर्डन है उसे ब्लास्ट डाला जाता है, तो 15 फीट 20 फीट जैसा रिक्वायर्ड रहता है। उसमें जो है उसमें मटेरियल है वो डालते हैं और फिर ब्लास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, और कई जगह पर क्या है कि जहीं पर मेन अगर सिटी में अपन रहा है या फिर ऐसे जगह पर चल रहा है जहाँ ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्या होता है ब्लास्टिंग से भूमि जो है हमारी वो पूरा वाइब्रेट होने लगती है। ठीक है, तो आसपास में कमजोर घर है, कहीं पर कुछ ऐसा है तो गिर सकता है, इसलिए हम वहाँ पर चीजलिंग हथौड़ा और टाँकीते हैं। ठीक है खुदा। अब जो है हमारा नेक्स्ट एंड लिफ्ट, इस अर्थ इम्पॉर्टेंट है ये टर्म। लीड का मतलब यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं वहां से डिस्पोज ऑफ हम कितने दूर पर ले जाएं या कितने ले जा करके उसे फेंकना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पर जितने एक्सकेवेशन चल रहा है उस एरिया का जो सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसका यूनिट जो है लगभग हम 50 मीटर की सिर्फ अर्थवर्क की कहीं बात कर रहे हैं तो इंक्लूडेड रहता है कि आपको 50 मीटर का आगे हमें स्पोज ऑफ करना है। और यदि नेक्स्ट टर्म आता है लिफ्ट, तो लिफ्ट क्या होता है, जो हमारा एक्सकेवेटेड सॉइल है जो पर हम खुदाई कर रहे हैं वो से हमें उसको ऊपर कितना ऊपर फेंकना, गड्ढे के नीचे अगर हम गड्ढे में खुदाई कर रहे हैं तो वो भी वो लिफ्ट के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल एक्सकेवेटेड सॉइल है, उसको लेके चलेंगे। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, अर्थवर्क में जो स्पेसिफिकेशन होता है, ये किसकी माइक ऑन है, बंद कर, बस चुपचाप सुनते रहें, जो डाउट हो फिर वहाँ पर जो है माइक ऑन करके। ठीक है, एक्सकेवेशन में जो स्पेसिफिकेशन का मतलब सीधा सा ये है कि नियम, जो भी हमें काम करने के लिए बोला जा रहा है नियम और शर्तें होंगी। तो जैसे अगर कहीं पर नींव के खुदाई कर, तो नींव की खुदाई के लिए जो ट्रेंचेस बनाएंगे, जो नालियाँ बनाएंगे, कंडीशंस रहती हैं कि जो रहेंगी, जो खुदाई का जो नाली का वॉल सीधा सीधा होना चाहिए और सीसी होना है, उससे कम चौड़ाई नीचे, आपको जो है मिट्टी बाहर वो अंदर ना गिरे, इसके लिए जो है आपको बैटनिंग वगैरह कुछ ऐसा सपोर्ट देना पड़े तो सपोर्ट भी देना, जिससे कि मिट्टी लूज वाली जो मिट्टी ऊपर की है वो वापस गिर। और जो हमारी ट्रेंचेस होंगी उसे फिनिश करना है और जरूर नहीं खोदना है और कम भी नहीं करना है चाहिए। अगर जब कभी आप करने वाले हैं, ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, ये क्या पढ़ा चुका हूँ तो मैं एक ओवर बस सीधे सीधे मैं समझा रहा हूँ। जो है कि जहाँ पर आप मान लीजिए अर्थ वर्क कर चुके हैं बिल्डिंग के केस में, तो आप पीसीसी डालना है, तो पीसीसी डालने से बताना होगा मतलब तो इंजीनियर इंचार्ज इंजीनियर को बुला करके हमें उसे पड़ेगा और उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, सहमति ले, अब हम आगे का काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा फाइंड्स, इसी में ये नियम एवं शर्तें, आपको मिट्टी के खुदाई के दौरान अगर मिल जाता है कुछ खजाना कीमती सामान मिल जाता है तो वो होगा, वो आपका नहीं होगा खुद का। और अग्नि अगर मिल जाता है हमारे या अर्थवर्क में पानी मिल जाता है तो उस पानी ने खर्चे से बाहर करेंगे, और बाहर से पानी आए इसके लिए आपको एक वहाँ पर एक ऐसा जो है चलना पड़ेगा कि जो
जो हमारा एक्सेस वाटर है करना होगा। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो है कि एक्सकेवेटेड जो सॉइल होगी उसी और हमारा आरसीसी कास्टिंग के वो निकालेंगे, जो वहाँ फिलिंग करेंगे, जो बाहर में मिट्टी बनी हुई है जो एक्सकेवेटेड सॉइल है वापस करेंगे तो 15 सेंटीमीटर के लेयर में उसमें डालेंगे, मिट्टी को भरेंगे और 15 सेंटी के बाद उसमें पानी छिड़काव करके उसे रैमिंग करेंगे, दुरमुस करेंगे। यही केस अगर अपना रोड का रहेगा तो वहाँ पर मीटर या 30 सेंटीमीटर के लेयर में करने के बाद डाल के उस पर जो है हम रोलर। नेक्स्ट है मेजरमेंट जो ये बॉटम साइड से होता है, आप मीटर होगा वो अपनी सुविधा के अनुसार इंच होगा, उसका नाली जो होगा वो ऊपर में चौड़ा, उसे वर्क स्पेस मिल जाए, काम करने में आसान। तो वो जो है कॉन्ट्रैक्टर नीचे साइड बेस हमारा रहेगा, उसी बेस को और जितना लंबाई है ऊंचाई का गुणा कर लेंगे, यानी कि ब्रेड्थ हो गया, चौड़ाई जो नाली या जो रोड वर्क हमारा कर रहे हैं तो नीचे जाएगा, और उसके बाद जो गहराई है जितना गहरा कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा B/D, इतना लंबाई है उस लंबाई का गुणा कर देंगे जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन इन सेचुरेटेड, यदि हमें सेचुरेटेड सॉइल में करना है तो इसे हम अलग से, इसमें दिक्कत होगा, पानी को हमें जो है बराबर, तो ये यदि हमें ऐसा करना है तो ये एक सेपरेट आइटम, यानी जो हमारा SOR होगा वहाँ पे दूसरा सेपरेट आइटम्स रहते हैं, अलग अलग सीरियल नंबर रहती हैं, तो हम उसे जो सॉइल का एक्सकेवेशन होगा उसे हम ले लेंगे। नेक्स्ट फिलिंग, अर्थ फिलिंग तो अपन समझ ही लिए हैं कि जो है 15 सेंटीमीटर या अधिकतम 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वो मिट्टी का हम परत नहीं लेंगे, डाल करके उस पर रोलर चलाएंगे। जो मेन है यहीं से स्टार्ट हो एस्टिमेटिंग। अभी तक हम नियम शर्तें और समझ रहे थे, और कल की क्लास में यही तो रोड एस्टिमेट, यदि हम रोड, तो जो हमारा रोड है एम्बैंकमेंट आ रहा है, बैंकिंग आ रही, रोड जो है लेफ्ट साइड वाला जो फिगर दिख रहा है ही होगा, जो है कि नीचे देखिए बीच में जो वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर रहता है या स्क्वायर, ठीक है। तो डी यहाँ पर डेप्थ है, बीच फिगर में, इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, बीचों बीच हमारा जो है डेप्थ डी है और बी जो है बड़ाई है, तो इसका एरिया हमारा जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उस रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो निकल जाएगा बी इंटू डी क्या हो गया, एरिया पोर्शन का हो गया। ठीक, साइड में जो ट्रायंगल बने हुए हैं दोनों साइड हम जो निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका ये 1 है, जो स्लोप बने हुए हैं ना वो स्लोप है, ठीक है, यानी कि यस, और वर्टिकल में 1 है, तो उस पे हम लेके चल रहे हैं, तो यस हमारा, तो जो यहाँ पर स्लोप है यस रेशियो 1 है, तो इसे हम रेशियोज जो होते हैं साइन कॉस टेन, उनकी जो बेस है वो हम निकाल लेंगे, टी होगा दोनों साइड में, तो हम यहाँ से एरियल का निकाल सकते हैं 1/2 हाइट, तो यहाँ पर बेस कितना है SD, त्रिभुज का आधार कितना है SD, तो है D है, तो 2 इंटू SD इंटू D, ये देखिए वही चीज़ है। अब चाहे केस हमारा इस फिगर को कर दीजिए, यहाँ पर जो है पेमेंट में या बैंकिंग के केस में ऐसा, और यदि कटिंग होगा तो हमारा ये राइट साइड वाला फिगर, तो इस तरीके से जो है एरिया पहले निकालना है, तो बीच आगे लिखा हुआ है ये सेक्शनल एरिया, वैसे भी जो वॉल्यूम होगा, जो अर्थ वर्क होगा वो हम सिंपल सा, हमें फंडा मालूम है, एरिया इन तो वॉल्यूम आ जाता है, यहाँ पर सेक्शनल एरिया लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, सेक्शन यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर पोर्शन की करें तो B/D हो जाएगा, फिगर में B है आपका, D है डेप्थ, तो BD हो गया। साइड के जो दो ट्रायंगल हैं ये जो है हमारा वो, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, और 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस SD है, जो है D है यहाँ पर फिगर। अगर अब जो है कि मेन अब जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूला डेरिवेशन अब यहीं से स्टार्ट है, तो यहाँ से अगर समझ में कुल पूछना, ठीक है, यस हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल हुआ है। अब इस तरीके से जो है BD ये 1/2 में, तो वहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और SD इंटू D है, तो DD का स्क्वायर, और यस है तो SE, तो BD प्लस हो गया। अब नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाएगी, लेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। अब इस थोड़ा सा इसमें समझ, हमारा ये रोड का सेक्शन है, एक रोड का टुकड़ा बोल सकता है, जहाँ पर एक चैनेज चैनेज हमारे पास रोड का है, बी सेम रहेगी, बी यानी कि रोड की चौड़ाई रहेगी, और जो डेप्थ है यानी कि कहाँ पर फिलिंग किए हैं और कितना अलग हो सकता है, तो जो है क्या, जहाँ पर हमारा फार्मूला बना B² इंटू L, तो हम इस जो D हम फार्मूले में बात कर रहे हैं वो मीन हाइट ले लेंगे, D1 और D2 से डिवाइड कर देंगे, ये नीचे इसी में
ठीक है, नीचे वाला फार्मूला है बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में मीन हाइट लिया हुआ है, तो ये मिड सेक्शन आ गया, यानी कि एवरेज ले लेंगे तो इसको हम बोलते हैं मिड मेथड, यानी कि जो हमारा ये फार्मूला डिराइव ये मिड सेक्शनल एरिया। ठीक है, या तो फिर हम क्या करें इसी के केस में कि जो सेक्शनल एरिया इधर D1 जहां पर है ना वहां वाला है, और जो बाद वाला एरिया है उस एरिया निकाल लें, फिर दोनों एरिया को अगर सिर्फ डेप्थ का यानी सिर्फ D1 और D2 को एवरेज निकाल कर, यानी कि अपने फार्मूले में हम निकालेंगे DM मीन हाइट या मीन D1 प्लस D2 अपॉन 2। यहाँ पर जो है हमारा मिड सेक्शन, लेकिन यदि हम एरिया निकाल कर का जो है जो लेफ्ट पोर्शन है जहां पर D1 डेप्थ लिखा है और जो राइट है D2 डेप्थ लिखा है, वहां पर एरिया निकाल दें B प्लस SD1 का साइड वाला जो होगा उसका क्या हो जाएगा प्लस SD2 का स्क्वायर, तो दो हमें मिल जाएगा, और इन दोनों एरिया निकालें तो ये हमारा कहलाता है मीन सेक्शनल एरिया में, सेक्शनल एरिया और मीन सेक्शनल दो टर्म है ये। तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड में जो मैं कि D1 प्लस D2 कर देंगे तो मीन डेप्थ मिल जाएगा, जिसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये यहीं पर है। देखो क्वांटिटी ऑफ RM प्लस SDM का स्क्वायर इंटू L में कोई किसी को दिक्कत है? जो है नेक्स्ट देखते हैं एरिया मेथड। यही चीज मैं बोल रहा था, क्वेश्चन पे जो है A1 एरिया निकालने चाइनीज का जो हमें फिगर दिया हुआ था, यहाँ पर D1 डेप्थ थी तो BD1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो दूसरा इंड है पे अगर हम एरिया निकाल दें तो BD2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि जो A1 और A निकाल देंगे तो हमारा मीन सेक्शनल एरिया मेथड था, ये मीन सेक्शनल एरिया मेथड। न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है वो मिड सेक्शनल पे, लेकिन इसके अलावा हम अपन से भी क्वेश्चन रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा प्रिज्म आता है। अपन जो रोड एस्टिमेट है कैलकुलेशन की जो मेथड है, इसकी 4 सर्वेइंग फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, जो अर्थवर्क प्लानिंग मीटर वाला चैप्टर में। तो प्रिज्मोइडल फार्मूला का फार्मूला होता है, ये होता है L/6 A2 प्लस इंटू AM, तो AM क्या, और यहाँ पर जो है A2 की जगह A पहला और लास्ट होता है ना, ये A1 प्लस A आज जो है जितने भी बाकी जो बीच उन सभी का मीन हम निकाल कर देते हैं, तो हमारा यहाँ हो जाता है। इस डिटेल में किया हुआ है, जो A1 मिलेगा डेप्थ 1 होगी वहाँ की तो S हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल उस इंड पर दूसरा इंड, वही जो मैं बोल रहा था ना, ये वही चीज जो फार्मूला है अपना क्वांटिटी और वॉल्यूम का, ब्रैकेट में A1 प्लस यहाँ पर AN मतलब लास्ट वाला जो होगा, बाद जो है बच रहे हैं जो A2 AN-1 तक का सभी का लेंगे, मीन निकाल लेंगे का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो है वो और थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेगा वो A1 होगा, जहाँ पर D1 है तो BD1 प्लस SD, जो दूसरा इंड है अगर AN बोल BDN प्लस स्क्वायर, और जो इसके अलावा जो है जो आएंगे D1 प्लस D2 को ऐड, तो हमारा मीन आ जाएगा। AM जो बीच वाले आएंगे D1 प्लस D2 जो लिखा है ना, तो बीच में जो है 4 इंटू AM है, जो है बीच में कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो बीच वाला है जितने भी डेप्थ का हम मीन निकाल लेंगे, और फिर BD का स्क्वायर यहाँ पर हमारा फार्मूला बन, तो 2 के लिए यहाँ पर फार्मूला बताया हुआ। ठीक है, लास्ट है इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है मीन की बात कर रहा है, जो स्लोपिंग है ना हमारे साइड्स हैं, किनारे वाले जो एरिया हैं, हमें उन एरिया पर मान लो पिचिंग होता है ना कि हमारी, उसके लिए हम क्या करते हैं स्टोन पिचिंग कर, बोल्डर या फिर
जो है कि किनारे जिधर स्लोप है जहाँ पर पानी बह डर रहता है उस जगह पर हम मल्चिंग करते हैं, मिट्टी में उसे थोड़ा सा करके उसे वहीं पर फिक्स करते हैं ताकि मृदा का अपरदन न हो। तो उसके लिए हमें एरिया निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला कि सबसे पहले यह जो है हम जो फिगर था वहाँ से कौन सा फिगर की बात करते हैं, ये जो है जो S/1 लिखा हुआ है ना उस बात कर रहे हैं अपन, उस लेंथ को इसकी लेंथ को यस रेशियो हुआ है यहाँ पर इस फिगर में। इसमें लेंथ हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम एस डी है और जो इसका हाइट है या डेप्थ है जो है डी है, डी का स्क्वायर टी का स्क्वायर, फिर हमें चाहिए तो देंगे और फिर उसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो किया हुआ है ये है, तो हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है वाला जो एरिया है वो निकल जाएगा, रहेगा तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया स्लोप्स यहाँ पर 4th पॉइंट है। ठीक है।